देखो यहाँ पर मैं आज बताऊंगा आपको द 100 ड्रेसेज 100 ड्रेसेज का 100 पोशाके का पार्ट 1 मैं बताने जा रहा हूँ। जो आपका चैप्टर नंबर 5 है, चैप्टर नंबर 5 में दिया गया है। और यह इसका जो लेखिका है, जो इसका जो ऑथर है वह है एलेनोर स्टेट्स। एलेनोर स्टेट है जो एक अमेरिकन लेखिका है, उसी के विषय में बता रहे हैं। लिख लो एलेनोर। एल हिंदी के नाम एल एनोर स्टेट्स 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 स्टेट ए स्टेट्स इसके नाम ए स्टेट्स ए स्टेट्स ए स्टेट्स। यह जो है ए अथर है इस द 100 ड्रेसेज का। अब मैं आज ये बताऊंगा उसी के समरी ऑफ द 100 ड्रेसेज मतलब 100 पोशाकों की क्या समरी है। अगर समरी समझ ले तो समरी के बाद इसमें आराम से आप क्वेश्चन आंसर या पैसे जो भी देगा वो आराम से आप लिख सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ देखे समरी, देखे सारांश, यह होता है सारांश आप 100 पोशाकों का सारांश मैं बताने जा रहा हूं। इसमें है वाड्रा। क्या करो तुम लोग, जाओ। इसमें है वांडा है, वांडा ये रहती है, पोस्ट्रिक रहती है। वांडा पैट्रोस्टिक। वांडा पेट्रोंस्की वांडा पेट्रोस्की was a poor एक गरीब पोलैंडी रहती है, पोलिश पोलैंडी रहती है, पोलिश गर्ल। सब लिखना नहीं है, कैसे समझना है। कह रहा है कि वांडा पेट्रोस्की जो थी एक पोलैंड की एक गरीब लड़की थी, ठीक है। शी वाज डिफरेंट, वह अलग थी। शी वाज डिफरेंट वो अलग थी, वो भिन्न थी। किससे? फ्रॉम द गर्ल्स, फ्रॉम द अदर गर्ल्स, दूसरे लड़की से। फ्रॉम द अदर गर्ल्स, दूसरे लड़कियों से वह बिल्कुल भिन्न थी। इन मेनी वे, कई तरीकों से। इन मेनी वे यानी कई तरीकों से वह लड़की जो थी वह भिन्न थी, ठीक है। ये एकदम याद करना। उसका नाम था अनकॉमन, उसका जो नाम था वह असामान्य था। हर नेम वाज अनकॉमन, असमान था। अनकॉमन असमान था। शी वाज बिल्कुल, शी वाज क्विट, वह बिल्कुल। शी वाज क्विट, वह बिल्कुल क्या रहती थी? बिल्कुल वह शांत लड़की थी। क्विट यानी शी वाज क्वाइट गर्ल, वो बिल्कुल शांत स्वभाव की लड़की थी। एंड शी हैड नो फ्रेंड, और उसके पास कोई मित्र नहीं था। शी हैड नो फ्रेंड, उसके पास कोई मित्र नहीं थे। खाली ध्यान नहीं समझना है, ठीक है। खाली बस समझो। जैसे वांडा
पेट्रोंस्की जो एक गरीब एक पोलैंड की एक गरीब लड़की थी, वह जो थी वह अन्य लड़कियों से भिन्न थी कई तरीकों से वह अन्य लड़कियों से भिन्न थी। उसका नाम था असामान्य उसका नाम था असाधारण। शी वॉज क्वाइट गर्ल, वह बिल्कुल शांत स्वभाव की लड़की थी। एंड शी हैड नो फ्रेंड, उसके कोई मित्र नहीं थे। ठीक है, ये पांचवा लेसन है द 100 ड्रेसेज। शी वोर, वो पहनती थी, वो पहनती थी द सेम, माने एक जैसा, द सेम माने एक जैसा। पाले ब्लू ड्रेस एवरीडे, हाँ एवरीडे यानी वह पीले ब्लू रंग का एक ही जैसा ड्रेस प्रत्येक दिन पहनती थी। ठीक है, ऐसा सुना ना? या अब इसमें से जो भी क्वेश्चन बनेगा तो आराम से आप लिख सकते हो। अब एक पढ़ सकता है कोई भी क्वेश्चन 60 क्वेश्चन में अगर आप वाशिंग दे दे बोर्ड में तो कह सकता है वांडा पेट्रोल्स्की व्हाट इज चाहे हु वाज वांडा पेट्रोल्स्की, हु वाज वांडा पेट्रोल्स्की। तो आप बताएंगे वांडा पेट्रोल्स्की कौन थी, क्या लिख देंगे? आप लिख देंगे वांडा पेट्रोल्स्की वाज ए पुअर पुलिस गर्ल, शी वाज डिफरेंट फ्रॉम अदर गर्ल्स। बस हो ना? अच्छा, लिख देगा कि उसका ड्रेस कैसा था, ठीक है? तो हाउ वाज हर ड्रेस, तो क्या लिख देंगे? हर ड्रेस वाज पाले ब्लू ड्रेस, बस है? तो ये इसका क्वेश्चन आप इसी क्वेश्चन से सारांश से अगर पैसेज भी दे देगा तो पैरेज से उसमें से आप करेंगे पीके कर छांट कर और आंसर लिख देंगे। तो इसलिए आपको समझा रहे हैं कि इसमें कई फायदा है, इसमें बहुत से बेनिफिट ये है कि क्वेश्चन आंसर भी हो जाएगा, उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन भी आंसर हो जाएगा, शॉर्ट क्वेश्चन भी, और पैसेज देगा तो वो भी हो जाएगा। लेकिन इसको याद भी कर लेना, ये सब एलेनोर ई स्टेट्स इसके जो है और लेखिका राइटर है और एक अमेरिकन राइटर है जो बच्चों के लिए लिखती है वो। अरे वांडा यूज, अब यहां देखेंगे वांडा की स्पेलिंग याद कर लेना, वांडा पेट्रोल्स्की। यूज टू, वो किया करती थी, यूज टू क्या करती थी, सीट ऑन बैठा करती थी, इन द कार्नर कोने में, बैठा करती थी, ऑन द लास्ट बेंच पे, वन सीट लास्ट सीट पे, ऑफ द क्लासरूम के यानी कक्षा के वह अंतिम सीट पर वो बैठा करती थी, क्लासरूम। जहां पे सेट मन बैठा करते थे, नॉइजी एंड रफ बॉयज, जहां पे शैतानी लड़का बैठा करते थे, जहां पर शैतानी उद्यमी लड़के बैठा करते थे, वहीं उस कोने पर वो बैठा करती थी। जो गॉट लो मार्क, जो वो लड़के गाट माने पाते थे, लो मार्क मतलब बहुत कम नंबर, लो मार्क्स इन
एग्जाम परीक्षा में, एग्जामिनेशन परीक्षाओं में, परीक्षाओं में बहुत कम नंबर पाते थे, वही वो बैठा करते थे। ठीक है, बात तो समझ ना गया। यानी वांडा पेट्रोंस्की सीट में बैठा, यूज टू में बैठा करती थी इन द कॉर्नर, कॉर्नर में, ऑन द लास्ट बेंच पर, वन सीट ऑफ द क्लास रूम के कक्षा के अंतिम कोने पर वो बैठा करती थी। वेयर मैंने जहां साइड में बैठते थे, नॉइज एंड रफ बॉयज, जहां पर शैतानी लड़के बैठे करते थे, जो गॉट लो मार्क, जो बहुत कम नंबर पाते थे इन एग्जाम, परीक्षाओं में। ठीक है, आगे चलते हैं। तो इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि इससे तो बहुत फायदा हो गया। तो आप समझ गए, इसका कहानी समझ गए, और कहानी के साथ साथ आप इसको आंसर, इसी में से आंसर क्वेश्चन सब लिख सकते हो, अगर यह आपका स्टोरी आपको पता है तो। ठीक है, अगर एक क्वेश्चन भी देगा तो आराम से एनोर ये स्टेट्स का याद कर लेना, ये कहीं कहीं बहुत काम देगा। एक नंबर तो समझो रखा गया, 2 नंबर इसके याद करने से, लेसन और इसको याद करने से, अर्थ नहीं याद करने से। अब देयर वाज, मानो वहां पे, देयर वाज मानो था, क्या था, देयर वाज ए लॉट ऑफ, बहुत, ए लॉट ऑफ माने होता है बहुत, बहुत अधिक मात्रा में। हाँ, अब डॉट माने गंदगी था, DIRT, डॉट माने बहुत, वहां माने बहुत वहां गंदगी थी, पीछे बहुत गंदगी थी। और क्या, मड, कीचड़ बहुत थे, बहुत कीचड़ थे, बहुत कीचड़ थे। एंड स्कफलिंग ऑफ फीट, और वहां क्या किया गया था, पैरों का निशान था। एंड स्कफलिंग, बहुत पैरों का निशान था। ऑफ फीट मतलब पैरों का, कहां पे, तो इन दैट एरिया, उस जगह, दैट एरिया यानी उस जगह बहुत गंदगी, कीचड़ और पैर के चिन्ह वहां पर था। ठीक है, उस कोने पे जहां पर वह वांडा पेट्रोंस्की जो बैठा करती थी, वहां पर वो बहुत जगह जो था वो बहुत खराब था। बस हो गया। अब ये पेगी एंड मैडी, अब वहां पर मिलते हैं पेगी का स्पेलिंग है PEGGY, पेगी, एंड मैडी का स्पेलिंग है MADDIE। यह सब आप मतलब ये वर्ड्स जो है वो लिखते रहना, वर्ड जरूरी है लिखना। ठीक है, तो पेगी एंड मैडी क्या थे, वर क्लोज फ्रेंड, वर मन थे, क्लोज मन होता है क्लोज फ्रेंड, घनिष्ठ मित्र थे, क्लोज मन घनिष्ठ, फ्रेंड्स, वह घनिष्ठ मित्र थे। पेगी एंड मैडी, पेगी वाज प्रीटी, पेगी जी जो थी, पेगी वाज प्रीटी, बहुत दयालु थी। हाँ, तो प्रीटी जो पेगी वाज प्रीटी, PRIETY, प्रीटी लिखना, प्रीटी। PRETTY, चलो ठीक है, प्रीति हो गया, लिखो चैनल को, कोई दिक्कत नहीं है। प्रीति हाँ बहुत दयालु थी। सी हैड करली, सी मन उसके, सी हैड करली, CURLY, करली हेयर, उसके पास जो था बाल वो बहुत क्या थे, घुघराले बाल थे। ठीक, उसके घुघराले बाल थे।
घुराले बाल थे, एंड वर, और वो पहनती थी, एंड वर पहनती थी, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, सुंदर, सुंदर ड्रेसेज, खूब सुंदर ड्रेस पहनती थी, सुंदर ड्रेसेज पहनती थी, ड्रेसेज पहनती थी। शी वॉज द मोस्ट लाइकली गर्ल ऑफ वांडास क्लास, वह हमेशा, शी वाज, शी वाज लाइकली, यानी वह बहुत पसंद करती थी। शी वाज द मोस्ट, शी वाज द मोस्ट लाइकली, यानी बहुत पसंद करती थी। लाइक्ड क्या, गर्ल, उस लड़की को, लड़की को गर्ल्स, गर्ल, वांडा क्लास, वांडा क्लास, क्लास को। शी मेड फन ऑफ वांडास, वह मजाक भी करती थी, चिढ़ाती थे। शी वाज मेड, यानी वह चिढ़ाते भी थे, मेड फन, यानी शी वाज मेड फन, वह मजाक भी करते थे, ऑफ वांडा, वांडास को, वांडा, आस्किंग क्वेश्चन, वांडा की क्वेश्चन पूछकर, आस्किंग क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन पूछकर वह चिढ़ाते भी मजाक करते थे। अबाउट हर 100 ड्रेस, अबाउट माने उसके, अबाउट हर उसके, 100, 100 माने होता है 100, 100 ड्रेसेज, ड्रेसेज उसके, ड्रेसेज उसके 100 पोशाकों में प्रश्न पूछकर, उससे वह मजाक भी किया करते थे, हंसी मजाक किया करते थे। ठीक है। मैडी वांटेड, मैडी जो थी, मैडी वांट, हाँ मैडी वांट, वो चाहती थी, मैडी वांटेड चाहती थी, पेग्गी को, पेग्गी को टू स्टॉप करना, रुकना, हाँ उसको मनो स्टॉप चाहती थी कि मनो यह चिढ़ाए मत, टीजिंग मतलब चिढ़ाने से उसे रोकना चाहती थी, चिढ़ाने से उसे रोकना चाहती थी। तो पेग्गी वहां पे मैडी वांटेड पेग्गी, वो चाहती थी पेग्गी को टू स्टॉप, रोकना, टीजिंग माने चिढ़ाना, चिढ़ाना उसे रोकना चाहती थी। वांडा बट, लेकिन क्या होगा, बट लेकिन वांडा का वह, लेकिन वांडा, या इसे हम कहते हैं सी कुडंट, सी यहाँ से देखें थोड़ा सा, टीजिंग में चिढ़ाना वांडा को, मनो वह जो मैडी जो चाहती थी कि रोकना, कि न चिढ़ाए वांडा को, लेकिन बट, लेकिन, ठीक है, लेकिन सी वह, कुड नेवर, वो कभी नहीं, वह कभी नहीं गैदर जुटा पाती, गैदर माने जुटा पाती, वो कभी नहीं जुटा पाती, करेज हिम्मत, करेज कभी वह हिम्मत नहीं जुटा पाती।
कभी वह हिम्मत नहीं जुटा पाती टू टेल कहने के लिए ही हर टेल टेल हर उसे दिस यानी उसे वह कहने के लिए मैडी जो है वह पेगी से चिढ़ाने के लिए वांडा को चिढ़ाने के लिए रोकना चाहती थी बट लेकिन सी कुड नेवर लेकिन गैदर वो कभी जुटा नहीं पाती थी करेज मैंने हिम्मत तो कभी हिम्मत उसके पास नहीं हो पाता कि वह उससे इस बात को कहे। ठीक है, मनो वह हमेशा असुविधा उसे महसूस होती थी किसके लिए फॉर दैट उस चीज के लिए जो चिढ़ाते थे लगभग शायद यह हमेशा उसको बार बार अपना गरीबता पर उसको लगातार याद आती थी। वांडा जो यद्यपि जो वांडा आवाज वाला था बिल्कुल शांत लड़की थी वाज क्वाइट वोकल वह कहा करती थी अबाउट हर ड्रेस अपने ड्रेस के बारे में अपने ड्रेस के बारे में कहा करती थी। सी टोल्ड वह कहा करती थी लड़कियों से कि जो उसके ड्रेस में जो ड्रेस थे वह वेलवेट या सिल्क से बने हुए थे। वह समान रूप से स्पेशली वह उल्लेख करती थी बताती थी अपने दो ड्रेसों के विषय में। पहला जो था वह किनारों वाला कलर पीले ब्लू कलर वाला किनारी वाला ड्रेस और दूसरा जो था वह रेड डैश से बना हुआ वह चमकीले और ग्रीन वाला ड्रेस। ठीक है, यानी हरी लाल छींटे वाली उसे कहते हैं डैश में वही छींटे वाली। कहानी मालूम आ गया हो गया ना, अभी और है। वांडा बस मेरा यही करे उधर आउन चले छो आता है चुप रहो तो बैठ के पहुंची ना 10 मिनट बाद आए तू। ठीक है, क्या हो रहा था ब्रिजिंग हो रहा था बूदा अगले दिन बूदा बूदी बो रहा था पेगी एंड मैडी पेगी एंड मैडी डिड नॉट वेट प्रतीक्षा नहीं किए डिड नॉट वेट वे इंतजार नहीं किए। ठीक है, डिड नॉट वेट वो इंतजार नहीं किए फॉर वांडा को वो इंतजार नहीं किए। दूसरे देखिए बूदा बुद्धि आ रही थी इसलिए वो इंतजार उसे नहीं किए। दे डिड नॉट वांट दे मैंने वे वांट डिड नॉट वांट नहीं चाहती थी वे नहीं चाहते डिड दे डिड नॉट वांट वे नहीं चाहते डिड नॉट वांट वो नहीं चाहती थी टू बी लेट होना टू बी लेट लेट होना नहीं चाहते थे। फॉर द स्कूल के लिए फॉर दी स्कूल यानी स्कूल के लिए वे लेट नहीं होना चाहते थे। जैसे वे एनेक्सियस ऑफ नो एज ए तू कर चुप अकुल करे टेबल दिखा लेते
शांत रहो चलो। जैसे वे वर्म थे एनेक्सियस उत्सुक, एनेक्सियस जैसे वो उत्सुक थे टू नो जानने के लिए, जानने के लिए वो उत्सुक थे द रिजल्ट परिणाम, परिणाम जानने के लिए उत्सुक थे ऑफ द कंपटीशन, ऑफ द कंपटीशन, कंपटीशन, कंपटीशन जानने की उत्सुक थी, कंपटीशन जैसे वे प्रतियोगिता के रिजल्ट को, परिणाम को जानने के लिए उत्सुक थी, इट वॉज टू बी अनाउंस, इट वाज मन यह था, इट वाज टू मन, इट वाज टू बी ये होने वाला था, वाज टू बी मन होने वाला था, अनाउंस मन घोषणा, अनाउंस्ड घोषणा होने वाला था, घोषणा होने वाला था दैट डे उस दिन, उस दिन, इसलिए वह उसकी प्रतीक्षा नहीं की। ठीक है, यहाँ देखो लिखा है वांडा, यहाँ से कहते हैं एट द कॉर्नर ऑफ द, ठीक है, स्ट्रीट दे यूज टू मीट, वे मिला करते थे, हर ऑन देयर वे टू स्कूल, स्कूल के रास्ते पे मिला करते थे, लेकिन वांडा डिडंट कम, लेकिन वांडा और डिडंट कम नहीं आई, और वे दोनों क्या हो गए, स्कूल जाने में लेट हो गए। मुँह बहुत किताब निकाल रहे हैं, तुम 7 बजे कल से आना, 7 बजे आए लोग छुट्टी लेकर पा रहे हैं, अभी 6 बजे 7 बजे पढ़ाएंगे लोग, 6-7 बजे का क्या होगा, कहाँ 7 बजे आए हो, पहले आए हो, देखो चुप रहो, ठीक है, अब एकदम आया, धीरे धीरे आप करो, जो सही बोलना है। अब यहाँ देखो नेक्स्ट डे, अगले दिन, इज वाज, अगले दिन, अगले दिन, इट वाज, इट वाज ड्रेजिंग माने बूंदा बूंदी हो रहा था, पेगी एंड मैडी, पेगी और मैडी डिड नॉट वेट प्रतीक्षा नहीं किए, फॉर वांडा, वांडा को, दे डिडंट वांट टू बी लेट, वह स्कूल जाने में ये ना चाहते थी कि लेट होगा, क्योंकि जैसे वे उत्सुक थी क्या करने के लिए, प्रतियोगिता के परिणाम को जानने के लिए वो क्या थी, उत्सुक थी, इट वाज टू बी होने वाला था, अनाउंस माने घोषणा, दैट डी उस दिन परिणाम का घोषणा होने वाला था। ठीक है, यहाँ देखो लिखा है जैसे एज, जैसे वे दोनों इंटर किए, इंटर जैसे वह इंटर किए देयर क्लासरूम, अपने कक्षाओं में, अपने क्लासरूम, अपने क्लास में, जैसे वह इंटर किए, दे स्टॉप वैसे वे रुक गए, वैसे रुक गए, कहाँ पे, एंड गॉट सरप्राइज और आश्चर्यचकित हो गए, एंड गॉट सरप्राइज और आश्चर्यचकित हो गए, सरप्राइज आश्चर्यचकित हो गए। 100 ड्राइंग, तुम चुप रहो, मैंने नहीं पढ़ो, तुम लोग चुप रहो, एंड सरप्राइज समझ गए, 100 ड्राइंग मतलब 100 ड्राइंग, ऑफ द ब्राइट मतलब सुंदर, मतलब 100 सुंदर सुंदर चमकीले ड्राइंग
ब्राइट ब्यूटीफुल एंड डिफरेंटली डिजाइन, मतलब सुंदर सुंदर अब यहाँ पर ब्यूटीफुल डिजाइन डिजाइन एंड यहाँ ब्यूटीफुल एंड डिफरेंट, अलग अलग मन होता है भिन्न, डिफरेंटली मतलब भिन्न एकदम सबसे अलग, डिफरेंटली डिजाइंड, चित्र अलग अलग चित्र, ड्रेसेज मनो वही ड्रेस का ड्रेसेज, हाँ ड्रेसेज, वर डीप डिस्प्ले, वर मर्दा की डिस्प्ले की, प्रस्तुत की इन द रूम, यानी किसमें, इन द रूम माने कक्षा में, रूम माने ना, रूम माने कमरे में क्या की, अलग अलग तरीके से वह डिजाइन की हुई ड्रेस को क्या की, रिप्रेजेंट माने डिस्प्ले में दिखाई, ठीक है। हाँ वो दिखाई, मनोरेखांकित प्रस्तुत की, अलग अलग खूब सुंदर सुंदर चित्र बनाए हुए ड्रेस को वह लोग वह सब दिखाई, वांडा है। हाँ एवरी वन हु इंटर, प्रत्येक जो कोई हाँ आप सुनेंगे, अब देखेंगे तो एज दे इंटर, जैसे यहाँ से देखना, जैसे वो लोग क्लासरूम में पहुंचे, क्या रे सब के सब रुक गए और वह सरप्राइज हो गए। 100 ड्राइंग ऑफ द ब्राइट ब्यूटीफुल एंड डिफरेंट डिजाइंड, अलग अलग मनो 100 जो ड्राइंग थी वह क्या थे, बहुत खूबसूरत थे और अलग अलग डिजाइन के बने हुए थे ड्रेस, जो वर मन थे डिस्प्ले मन दिखाया गया इन द क्लासरूम, क्लास में जो दिखाया गया वह अलग अलग तरीके से वह अलग अलग ड्रेस बने थे और बहुत डिजाइन बना था, बहुत सुंदर था। प्रत्येक जो इंटर, जो लड़के प्रत्येक इंटर करते थे, लड़के मतलब जो लोग बच्चे जो प्रवेश करते थे रूम में, वह कहीं न कहीं इस बात को लेकर वो हमेशा मरमराते रहते थे, कहीं कहीं वो गुनगुनाते थे कि कैसे कौन बनाया है, किसने बनाया है, कब बनाया है और कहां से बनाया है, ये लोग वापस में बातें करते थे। मिस मैसन ने घोषणा कर दी किसका, रिजल्ट का, कंपटीशन का क्या कर दी, वह घोषणा कर दी। एमंग द बॉय, लड़कों में जैक बैगल ने जीता था, बोगल्स ने जीता, लड़कों में जैक बोगल्स ने और लड़कियों में कौन, वांडा पेट्रोस्की ने जीती थी। वह पूछी बच्चों से टू गिव, देने के लिए हर स्पेशल अपलीव, मतलब हर उसको पूछी, मनो वह कही कौन, यह मनो मिस मैसन ने सभी बच्चों से कही इस बात पर आप तालियां बजाएं, इस बात पर आप क्या करें, तालियां बजाएं, तालियां बजाएं का अनुमोदन करें, ठीक है। और सी हैड सबमिट, वह जो थी, जो मिस थी, मिस मैसन, वह क्या किया, इन जो 100 स्केच बने हुए थे, बनाए हुए थे, डिजाइन बनाए हुए थे, उन प्रत्येक स्केच का वह क्या थी, वनर कर दी, विजय कर दी, मतलब उसमें से 100 रेखांकित जो रेखा चित्र बनाए थे, उनमें से प्रत्येक सबसे अच्छे पुरस्कार के योग्य थे, सभी का सभी बहुत अच्छे पुरस्कार उसको मिला उस डिजाइन पे, ठीक है।